गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, आपके सारे डाउट कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म। तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है इसे बोला जाता है लिस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट या लोएस्ट का मतलब होता है ना वह छोटी से छोटी, कॉमन का मतलब होता है ना जो दोनों में है, तीनों में। जब दो संख्याओं को आपस में कंपेयर करते हैं तो जो दोनों में आएगा ना उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन। और मल्टीपल का मतलब होता है उसका गुणांक, उसका टेबल, उसका पहाड़ा को मल्टीपल बोला जाता है। हिंदी में एलसीएम को बोला जाता है लघुत्तम समवर्तक, और शॉर्ट में इसे लासा बोलते हैं। उसी प्रकार देखिए जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी। कॉमन मतलब अभी मैंने बताया जो दोनों में है, तीनों में, दो से कंपेयर करें, तीन से कंपेयर। अब फैक्टर का मतलब होता है उसका गुणनखंड, ठीक है। और इसे हिंदी में एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक, इसे मासा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। लासा ये और ये मासा, लासा मासा लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम का डेफिनेशन जानते हैं कि एलसीएम होता क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो एलसीएम जो होता है ना वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग देने पर पूरी मतलब पूरा योग कट जाना चाहिए, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से भाग देने पर पूरी कट जाए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा क्या होता है। उसके बाद सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए क्या हो रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हमारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, कॉमन मतलब जो दोनों में, फैक्टर मतलब उसका गुणनखंड, तो महत्तम संपूर्णता। तो देखिए एचसीएफ जो होता है ना इसका डेफिनेशन किस तरह से बोल सकते हैं हम लोग कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए या पूरी कट जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम लोग का भी कोशिश करते हैं कि मैं जो भी एलसीएम और एचसीएफ का डेफिनेशन बताया हूँ, चलिए इसको थोड़ा सा समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे अभी मैं क्या बताया एलसीएम के बारे में, देखिए ध्यान से। जैसे मान के चलिए ना दो संख्या में किसी भी संख्या को लेता है, जैसे 6 लिया और मैं कितना लिया 8 लिया, एग्जांपल के लिए 6 लिया और कितना लिया 8 लिया। अब इसका बोला 6 और 8 का एलसीएम। तो सबसे पहले 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 6 और 8 का हम एलसीएम निकालते हैं। देखिए 6 और 8 का, तो सबसे पहले 6 और जब 8 का एलसीएम निकालेंगे ना तो 0 और 1 से नहीं लगाएंगे, 0 और 1 से इसको नहीं डिवाइड करेंगे। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करें या तो काटें ना तो हमेशा क्या हो जाता है 0। जैसे 0 से अभी इसको लगाएंगे तो 0 का टेबल में एक ही बार में लगेगा, नहीं लगेगा। फिर 0 से 8 भी नहीं लगेगा, इसलिए 0 से नहीं। 1 से लगाएंगे तो 1 से अगर इसको लगाएंगे तो क्या, 1 से अगर इसको लगाएंगे तो इसी उतनी बार में आएगा। फिर 1 से अगर इसको करेंगे तो भी उतनी बार में आएगा। इसलिए क्या है ना कि 1 और 0 को ना लेंगे तो लेंगे कितना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 2 से। तो 2 से देखिए, 2 से अगर 6 कितने बार में जाएगा, तो 2 से 6 हमारा 3 बार में जाएगा, ठीक है। इसको जब तक लगाते जाएंगे ना कि लास्ट में हमारा एक एक ना आ जाए, तब तक इसको लगाते जाएंगे। 2 का टेबल में 8 के बार में, 2 टेबल में हमारा 4 बार में 8 आ जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, फिर इसको देखिए, फिर 2 ही से लगाते हैं तो ये 2 से 3 ने लगे, 3 उतर गया। ये 4 का, 2 का टेबल में 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से लगाते हैं, देखिए तो 3 का 3 उतर गया। उसके बाद देखिए 2 एक है 2 उतर गया। अब क्या करेंगे, इसको 3 से लगा देंगे तो 3 एक है 3 आ गया, फिर 1 में एक। अब मैंने बताया ना अभी कि लास्ट में जब तक भागा देंगे तब तक कि लास्ट में एक एक ना आ जाए। अब क्या करेंगे आपस में ना, इसको आपस में क्या करेंगे हम लोग, इसको आपस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुना कर देंगे। तो 2 गुना 2, देखिए 2 3 बार आए, 1 2 3 और 3 एक बार आए, गुना 3। तो आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। तो हमारा एलसीएम आ चुका है कितना, हमारा एलसीएम आ चुका है 24। तो देखिए ना अभी 6 और क्या बोल रहे हैं 8 का एलसीएम 6 और 8 का एलसीएम कितना आ गया हमारा 24। तो देखिए 24 जो हमारा आया है ना, ये वाला 24, तो 24 वह छोटी से छोटी संख्या नहीं है। जो 24 देख रहे हैं आप ध्यान से देखिए, यह 24 वह छोटी से छोटी संख्या है ना जो दी गई संख्या कौन हमारे पास 6 और 8 था, 6 और 8 दी गई संख्या था कि नहीं। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी कट जाए। तो देखिए 6 से ये कटेगा नहीं कटेगा, 6 चौके 24 और 8 16 8 24। तो ये छोटी से छोटी संख्या हो गई 24, जो 6 और 8 इसको पूरी काट देगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा ये क्या कहलाएगा, हमारा ये कहलाएगा हमारा एलसीएम। आप लोग एलसीएम समझ चुके हैं। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा ना, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा ना जो दी गई संख्या को पूरी काट देगा। जैसे मान चलिए मैं 6 और 8 का एग्जाम्पल लेता हूँ, 6 और 8 का एचसीएफ बोलता हूँ, ठीक है। 6 और 8 का क्या बोलता हूँ मैं, एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो दी गई संख्या क्या है, 6 है और 8 है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए ना जो 6 और 8 को काट देगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 6 और 8 को काट देगा, ठीक है। तो 2 को देखिए, 2 तो 2 एक बड़ी से बड़ी संख्या है ना जो 6 और 8 दोनों को काटेगा। देखिए 2 का टेबल में 6 कट जाएगा, 3 बार में 2 तिया
6 और 2 का टेबल में 8 भी कट जाएगा, 2 चौके 8। तो ये 3 बार में काट रहा है, ये 4 बार में काट रहा है, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये जो 2 देख रहे हैं, ये बड़ी से बड़ी संख्या है ना, जो क्या करेगा 6 को भी काटेगा और 8 को भी काटेगा। लेकिन एलसीएम में क्या गई था ना कि वह छोटी से छोटी संख्या, जो दी गई संख्या इसको काट दे रहा। ठीक है, तो आप एलसीएम और एचसीएफ में इसका डिफरेंस को जान चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इसका जो मैं क्वेश्चन लिखा वहाँ पे। तो चलिए इसको बारी बार से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म जान चुके हैं, इसका हिंदी नाम को इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं ये जान चुके हैं, एचसीएफ का फुल फॉर्म को जान चुके हैं सब। और एक दो टॉपिक मैं इसमें बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ से सबसे पहले जो अभी आपको यूज ही आएगा, देखिए लोएस्ट या लिस्ट का मतलब आप क्या जाने, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है लोएस्ट या लिस्ट। लिस्ट या लोएस्ट का मतलब छोटी छोटी संख्या। लोएस्ट जैसे मान के चले मैं लिया अभी यहाँ पे 6 लिया और यहाँ पे 8 लिया। 6 और 8 का एलसीएम कितना आया था हमारा 24 आ गया था, और 6 और 8 का हमारा एचसीएफ कितना आ गया था हमारा, तो 2 आ गया। तो एलसीएम में क्या बताए थे हम कि वह छोटी से छोटी संख्या, जो दी गई संख्या इसको काट देगा। तो 24 देखिए 6 से कट गया कि नहीं कट गया, और 8 से भी 24 काट दिया। ये छोटी से छोटी संख्या। इसके बाद अगर इसका मल्टीपल लेंगे तो क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे मल्टीपल बोला है तो 48 लेंगे। ठीक है, तो देखिए 48 भी इसका एचसीएफ हो सकता था, लेकिन छोटी संख्या कौन है हमारा 24 है, तो पहले 24 को लेंगे। ठीक है, जिसको 6 भी काटेगा और 8 भी काटेगा। एचसीएफ में मैंने बताया ना वह बड़ी से बड़ी संख्या। एचसीएफ में क्या बताया, देखिए इसका नाम क्या, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, कॉमन मतलब जो दोनों में है तीनों में है। ठीक है, और फैक्टर मतलब उसका गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये दो जो ऐसी संख्या है ना, ये दो बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो 6 को भी काटेगा और 8 को भी काटेगा। ये काटेगा, ये दोनों को, इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं फैक्टर के बारे में। फैक्टर क्या होता है, ठीक है, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर को हिंदी में हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में से, गुणनखंड बोलते हैं। फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, गुणनखंड बोलते हैं। जैसे मान के लिए मैं 12 लिखा, क्या लिखा मैं 12 लिखा, तो 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो 12 का फैक्टर या गुणनखंड वो हो सकता है ना जो 12 को काटेगा, जो 12 को क्या करेगा काटेगा। तो ध्यान से देखे, तो एक 12 को 12 बार में काटेगा, एक का टेबल में 12 कितनी बार में, 12 बार में, तो ये एक 12 को 12 बार में काटेगा। उसके बाद 2 से काटिए, तो 2 का टेबल में 12 के बार में, 6 बार में, तो 2 भी 12 को 6 बार में काटेगा। 3 से काटिए, तो 3 चौके 12, 3 भी टेबल, 3 का टेबल में 12 के बार में, 4 बार में, तो 3 भी 12 को काटेगा 4 बार में। उसके बाद 4 का टेबल से काटिए, तो 4 का टेबल में 12 के बार में, 4 3 12, 3 बार में काटेगा इसको। उसके बाद 5 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट 6 से कटेगा। तो 6 का टेबल में 12 के बार में, 6 दूना 12, 6 दूना 12। ठीक है, तो 6 का टेबल में 12 2 बार में कटेगा। उसके बाद 12 का टेबल से डायरेक्ट काटिए, तो 12 एक है 12, तो 12 का टेबल से 12 एक बार में कटेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे फैक्टर, क्या बोलेंगे इसको, फैक्टर। ठीक है, तो बोलेंगे कि 12 का फैक्टर क्या क्या हो गया, तो 12 का फैक्टर हमको क्या क्या मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया और 6 मिल गया। तो 12 का ये सभी क्या हो गया, फैक्टर या गुणनखंड हो गया। तो आप लोग जान चुके हैं फैक्टर किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ का। चलिए अभी हम लोग इसको ना बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन को सारे इसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, इसको समझने का कोशिश कीजिए, फिर आपको एचसीएफ और एलसीएम से फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने। आप केवल लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में, उसके बाद देखते जाइए क्या होता है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है ना, फाइंड द एलसीएम ऑफ 36, 40 और 72। मतलब यहाँ पे बोल रहा कि 36, 40 और 72 का क्या बताइए आप, एलसीएम बताइए। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 36 भी उसको काटेगा, 40 भी काटेगा और 72 भी काटेगा। वह छोटी छोटी संख्या बताइए तो जो 36 का टेबल से भी कटेगा, 40 का टेबल से भी कटेगा और 72 का टेबल से कटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एलसीएम को निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं किसका किसका बोल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग का बोल रहे हैं यहाँ पे 36 का, 40 का और 72 का। ठीक है, किसका किसका बोला, 36 का, 40 का और 72 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग लगाते हैं, किस टेबल से लगाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे 0 से नहीं लगाएंगे और 1 से नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि 0 का टेबल से ये लगेगा ही लगेगा। देखिए तो 0 सबको बना देगा ना, 0 से अगर इसको गुना करेंगे तो भागा करेंगे तो ये पूरा सबको 0 बना देगा कि नहीं बना देगा, इसलिए 0 से नहीं। 1 से क्यों नहीं करेंगे सर, 1 से अगर इसको 36 को करेंगे तो 36 बार में जाएगा, 1 को 40 करेंगे तो 40 बार में जाएगा, 1 को 72 बार में करेंगे तो 72 बार में जाएगा, इसलिए 1 और 0 को नहीं लेना। उसके बाद कौन सा संख्या आएगा हमारा, 2 को। तो चलिए 2 से हम लोग इसको लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, चलिए 2 से लेते हैं। तो 2 का टेबल में 36 के बार में आएगा, तो 2 से किसी संख्या को भाग देने का मतलब नहीं कि उस संख्या को क्या करना है, आधा करने से। मैंने चलो 18 को मैं 2 से भागा देता हूँ, 18 को क्या करता हूँ मैं 2 से भागा देता हूँ। तो 18 को जब 2 से भागा देंगे तो 18 का आधा कर दीजिए, 9 आ जाएगा। उसी प्रकार से 36 को जब मैं 2 से भागा दूंगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा।
ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 40 को 2 से जब भागा देंगे तो इसको आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसी प्रकार ध्यान से देखिए 72 को जब हम 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा। 36 दूना 72, 20 दूना 40, 18 दूना 36। फिर 2 से लगाते हैं हम लोग, किससे लगाते हैं, 2 से। तो 2 से 18 कितने बार में लगेगा, 2 से 18 9 बार में लगेगा। 2 से हमारा 20 के बार में, 2 से 20 10 बार में लगेगा। फिर देखिए 2 से, ध्यान से देखिए आप, इसको अभी नहीं लिखना, पहले इसने इतना ही करते। 2 से हमारा ये 18 के बार में लगा, 2 से 18 फिर लगता है हमारा 9 बार में। फिर 2 से हमारा 20 के बार में लगेगा, 2 से 20 लगेगा हमारा 10 बार में। फिर 2 से 36 कितने बार में लगेगा, 2 से 36 लगेगा हमारा 18 बार में, ठीक है। फिर चलिए 2 से ही करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, 2 से करते हैं। तो 2 से देखिए 9 नहीं लगेगा। 9 क्यों नहीं लगेगा सर, क्योंकि 9 का इकाई अंक देखिए 9 में जो आ रहा है ये 9, ये ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे बोलते हैं, विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या 1 3 5 7 9, तो ये सब संख्या है जो 2 से पूरा पूरी नहीं लगता, इसलिए क्या करेंगे, इसको 9 का 9 उतार देंगे, 2 से नहीं लगा, ठीक है। अब 2 से 10 कितने बार में लगेगा, 2 से 10 लगेगा हमारा 5 बार में। फिर 2 से 18 कितने बार में लगेगा, 2 से 18 लगेगा हमारा 9 बार में, ठीक है। चलिए अब 3 से लगाते हैं इसको, तो 3 का टेबल में 9 आएगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। तो 3 तिया 9, 5 नहीं लगेगा तो 5 का 5 उतार देंगे। इसको जब तक भागा देते रहेंगे ना, कि जब तक कि हमारा नीचे में हमारा 1 1 ना आ जाए, ठीक है। तीनों में कितना आ जाए, 1 1, तब तक इसको भागा देते रहेंगे। तो 3 तिया 9 हो गया, 5 नहीं लगे तो 5 उतर गया, फिर 3 तिया 9। अब 3 से लगाइए इसको, तो देखिए 3 1 3, 5 का 5 उतर गया, और ये कितना आ गया, 3 1 3 आ गया। अब फिर उसको 5 से डायरेक्ट लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए 1 का 1 आ गया, 5 1 5 आ गया, और यहाँ भी 1 का 1 आ गया। तो देखिए लास्ट तक हम कितना तक भागा दिए, कि जब तक कि हमारा 1 1 तीनों में ना गए। तो देखिए लास्ट में अब हमारा 1 1 आ चुका है ना। अब क्या करेंगे, आपस में जितने भी आए हैं, देखिए क्या है, 2 1 2 3, 3 बार 2 आया, 2 बार 3 आया, 1 बार 5 है। इस सबको आपस में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, आपस में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैंने एरो का साइन लगा दिया, ठीक है। चलिए अब इसको आपस में क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 कितने बार है, 3 बार है, तो लिखते जाते हैं इसको 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार लिख दिए। फिर 3 2 बार आए, 3 गुना 3, उसके बाद 5 1 बार आया तो 5 लिख दिए। अब सबको क्या करते हैं ना, आपस में इसको क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आपस में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो 2 दूना 4, देखिए ध्यान से, 2 दूना कितना हो गया 4, 4 दूना 8, 8 तिरिया का 24, और 24 तिया कितना हो जाएगा, 24 तिया 72, और 72 पचे 360। देखो ये आपको समझ में नहीं, तो देखो ध्यान से यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिया का 24, 8 तिरिया का 24, तो इतना दूर पहले लिख लेते हैं हम लोग, कितना आ गया यहाँ पे 24, गुना 3 पचे 15, 15 यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। अब आपस में गुना की, तो 15 चौके कितना होता है, 15 चौके 60 होता है हमारा, 15 चौके 60, 15 चौके कितना होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिया का 24 लिख लिए, गुना लगा दिए यहाँ पे। फिर 3 पचे 15, 15 लिख दिए। अब देखिए 15 चौके कितना होता है, 60 का 0 हाथ में बचा 6, उसके 15 दूना 30, 15 दूना 30, और 6 36। तो देखिए हमारा एलसीएम कितना आ चुका है, 360 हमारा एलसीएम आ चुका है। तो ये हमारा एलसीएम निकालने का तरीका होगा, ठीक है। आप इतना तक जान चुके हैं ना। अब ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 360 ऐसी संख्या है ना, ये 360 ऐसी संख्या है ना, एलसीएम मतलब लिस्ट। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म में क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिए यहाँ पे, लिस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट या लोवेस्ट कॉमन, लिस्ट मतलब छोटी से छोटी, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये 360 यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये 360 देखिए ध्यान से, ये 360 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है ना, जिसको क्या करेगा ना, 36 भी काटेगा, 40 भी काटेगा, और ये 72 भी काटेगा। तो 36 40 और 72 हमारा एलसीएम कितना आ चुका है, 360 हो चुका है। एलसीएम का मतलब जान चुके, आप फील कर चुके ये बोलना क्या चाह रहा, वह छोटी से छोटी संख्या, जो दी गई संख्या इसको पूरा पूरी काटेगा। तो 360 ऐसी छोटी छोटी संख्या है ना, जिसको 36 भी काटेगा, 40 भी काटेगा, और 72 भी काटेगा, ठीक है। तो आप एलसीएम निकालना जान चुके हैं। अब चलिए हम लोग एचसीएफ जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग किसकी ओर जाते हैं, डिस्कस करते हैं एचसीएफ की ओर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 56 एंड 72। मतलब बोल रहा है ना कि 56 और 72 का, किसका, 56 और 72 का आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। हाईएस्ट कॉमन मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो 56 को भी काटेगा और 72 को भी काटेगा। तो चलिए फिर इसी तरह से इसको भी निकालते हैं हम लोग, किसका किसका बोला है यहाँ पे, 56 और 72 को बोला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको, फिर उसी प्रकार से देखिए
इसमें क्या करेंगे ना हम लोग ना, ये 56 और 72 को जब हम लोग यहाँ से डिवाइड करेंगे, 0 और 1 तो लेना नहीं, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि अभी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो स्टार्ट करेंगे 2 से, ठीक है। यहाँ स्टार्ट क्यों करेंगे, 2 से करेंगे इसको, ठीक है। तो जब इसको लेंगे ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना कि यहाँ जो भी टेबल को मैं लगाऊंगा तो ये दोनों को काटना चाहिए। इसमें एलसीएम में क्या था कि एक नहीं कटता था तो यहाँ पे उतर जाते, जैसे 5 नहीं कट रहा था तो 5 का 5 उतरते गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या करना है, वैसी संख्या से उसको काटना है ना कि दोनों कटना चाहिए, और जहाँ पे नहीं कटेगा वहाँ पे उसको स्टॉप कर देना। तो चलिए सबसे पहले 2 से काटते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 56 कितने बार में कट जाएगी, ये हमारा 28 बार में कट जाएगा। 2 से 72 को काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगी, ये हमारा 36 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, वहाँ पे इसी टेबल को लेंगे कि दोनों को काटना चाहिए, क्या करना चाहिए, दोनों को काटना चाहिए। नहीं काटेगा वहाँ पे रोक देंगे, ये ना कि एगो कट रहा है एगो नहीं कट रहा है, ऐसा नहीं करना है इस शेप में। तो फिर 2 से काटते हैं इसको, तो ये हमारा 14 दूना 28 होता है, 14 बार में कट गया। फिर 2 से 36 हमारा 18 बार में कटता, चलिए फिर ये हो गया। फिर इसको क्या करते हैं, 14 और 18 कौन दोनों को, मतलब ऐसे यहाँ पे टेबल लेना कि दोनों कटना चाहिए, मतलब 14 भी कटना चाहिए और 18 भी कटना चाहिए। तो चलिए फिर 2 से लेते हैं, तो 2 से हमारा कितने बार में आ जाएगा, ये हमारा 2 से आ जाएगा हमारा ये 7 बार में, और 2 से आ जाएगा हमारा 9 बार में। तो देखिए अब 7 और 9 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, यहाँ पे कोई भी ऐसा संख्या 1 के अलावा नहीं होगा ना जो 7 को भी काटेगा और 9 को भी काटेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 के अलावा कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा जो 7 को भी काटेगा 2 को भी काटेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। अब जो ये आपस में आए हैं ना 2 गुना 2 गुना 3 बार, तो इसको आपस में सब हमको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसका आपस में सब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो ध्यान से देखिए, 2 गुना 2 गुना 2, तो आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो हमारा 8 हमारा एचसीएफ आ चुका है। एचसीएफ कितना आ गया हमारा पास, हमारा एचसीएफ हमारे यहाँ पे 8 आ चुका है, ठीक है। तो 8 ऐसी संख्या है ना, 8 देखिए एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, तो 8 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या कौन था, हमारा 56 और 72 को काटेगा। देखिए 56 को भी 8 काटेगा, देखिए 8 का 16 8 24 8 32 8 45 8 48 8 7 56 8 7 56, फिर देखिए 8 का पहाड़ा में 56 एक पूरा कटा कि नहीं कटा, ये 8 7 56 7 बार में। फिर देखिए 8 8 64 8 9 72 9, 8 का टेबल से 9 भी देखिए 72 काटा, तो ये 8 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 56 को भी काटेगा और 72 भी काटेगा। ये हमारा एचसीएफ हो गया, ये क्या हो गया, हमारा एचसीएफ हो गया। और ये हमारा क्या था, हमारा 360 का था, हमारा एलसीएम था। तो आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना जान चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करता हूँ, इसको भाग विधि से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एचसीएफ को क्या करता हूँ मैं, देखिए मान के चलिए यहाँ पे किसका एचसीएफ में बोला था, 56 और 72 का एचसीएफ, ठीक है। 56 और 72 का एचसीएफ हमारा कितना है, 8 है, ठीक है। 56 और 72 का हमारा एचसीएफ कितना है, 800। अब इसको मैं क्या करता हूँ ना, भाग विधि से बताता हूँ। किस विधि से मैं बताता हूँ, भाग विधि से। किस विधि से मैं बताता हूँ इसको, भाग विधि से। तो सबसे पहले देखिए 56 और 72 में बड़ा कौन है, ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिएगा, 56 और 72 में बड़ा कौन है, तो 56 और 72 में हमको साफ साफ दिख रहा है कि 72 जो है 56 से बड़ा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, 72 जो हमारा 56 से क्या है, बड़ा है। 72 हमारा 56 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। 72 हमारा 56 से क्या है, बड़ा है। तो देखिए ध्यान से, जिसके तरफ भी बड़ा रहता है ना, जैसे मान चलिए उधर माउथ खुला, मुंह खुला, देखिए मैंने एक सिंबल बताया ग्रेटर देन, इसे ये सिंबल को बोला जाता है ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। किसका साइन बोला जाता है, ग्रेटर देन साइन। तो जिधर मुंह खुला रहेगा ना, जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा को बताएगा, और जिधर मुंह बंद रहेगा मतलब जिधर एरो का चिन्ह रहेगा, एरो का मतलब तीर का निशान रहेगा, जिधर वो छोटा को बताएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है ना कि 72 तरफ क्या है, 72 तरफ मुंह खुला हुआ है, देखिए ओपन है पूरा ये, तो 72 बड़ा है किससे, 56 से, तो मैंने इसका मुंह तरफ खोल दिया। अब क्या कीजिए, करेंगे ना भाग विधि में हम लोग कि 56 से क्या करेंगे, 56 से क्या करेंगे ना हम लोग, 56 से 72 को भाग देंगे, 56 से क्या करेंगे, 72 को भाग देंगे। और जब तक भाग देंगे ना कि जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। भाग विधि से जब हम लोग इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे 56 और 72 को, तो ये 56 से 72 को भाग देंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या करेंगे, भाग देंगे। और तब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल हमारा कितना प्राप्त ना हो जाए, 0 प्राप्त ना हो। तो चलिए लगाते हैं, तो पहले 56 इकाई 56 लगा दी, ठीक है। तो 12 में से 6 गया, देखिए 12 में से 6 जाएगा, एक 2 में से 6 नहीं जाएगा, एक 5 दिन कितना बन गया, 12। अब 12 में से देखिए 12 में से 6 गया तो कितना बचा, हमारा 6 बच गया यहाँ पे, तो 6 लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 बचा, 6 में से हमारा 5 चला गया तो कितना बचा, 1 बचा, 16 बच गया। अब देखिए क्या करेंगे, फिर ये जो 56 हमारा ये भाजक देख रहे हैं, भाजक, ये भाजक हमारा उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 56 हमारा उठ के
यहाँ पे आ जाएगा। तो 56 हमारा उठ के यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए क्या करना है हमको, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब 16 से ऐसा पहाड़ा लगाएंगे कि 56 है चाहिए, 56 से कम आना चाहिए। तो 16 का टेबल लगाइए, तो 16 16 32 16 48, 16 चौके 64 ज़्यादा चार्जर आना, तो 16 16 32 16 तिया 48, यहाँ पे 48 लिख देंगे, ठीक है। 6 देखिए 6 में से 8 नहीं जाएगा, 5 दिन कितना बना 16, 16 में से 8 गया तो क्या बचा, यहाँ पे 8 बचा, और 4 में से 4 गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो भाजक 16 था ना, ये 16 को यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 8 का टेबल में 16, 8 का टेबल में 16 कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 16 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं, मतलब 0 बच गया, और 1 में से गया तो क्या बच गया, 0। तो देखिए जब तक भागा दिए तब तक कि क्या हमारा शेषफल 0 ना जाए। देखिए यहाँ शेषफल 0 आ चुका है। ये हमारा अंतिम विभाजक देख रहे हैं बोला, इसको क्या बोला जाता है, अंतिम विभाजक, लास्ट डिवाइजर बोला जाता है, लास्ट डिवाइजर, ठीक है। क्या बोलते हैं, लास्ट डिवाइजर, ठीक है। इसे हिंदी में बोला जाता है अंतिम विभाजक। क्या बोलते हैं इसको, अंतिम विभाजक। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतिम विभाजक, इंग्लिश में लास्ट डिवीजर। तो जो हमारा लास्ट डिवीजर होता है, दो लास्ट डिवीजर होता है ना, या अंतिम विभाजक होता है, यही हमारा भाग विधि में क्या कहलाता है, हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ हमारा 8 यहाँ पे क्या हो चुका है, प्राप्त हो चुका है। तो आप लोग जान गए कि भाग विधि से क्या करेंगे हम, एचसीएफ को कैसे निकालेंगे। ये हमारा भाग विधि था, क्या था हमारा, ये भाग विधि था, ठीक है। ये क्या था हमारा, भाग विधि से मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद मैं और एक मेथड को अभी एचसीएफ निकालने के लिए आपको डिस्कस करता, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से। इसी क्वेश्चन का मान के लिए मैं क्या बताया हूँ कि 56 क्या बताया मैं, 56 और 72, 56 और कितना है 72। इसी का मैं एक और विधि से आपको एचसीएफ निकालने के लिए बताया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम फैक्टर करते हैं। फिर उसी तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, 56 का फैक्टर करेंगे, उसी तरह फिर क्या करेंगे हम 72 का फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले 2 से लगा, 2 से कितने बार में लगेंगे, तो 2 से लगेगा ये हमारा 28 बार में, कितने बार में 28 बार में। फिर चलिए 2 से लगाते हैं, ये हमारा कितने बार में लगेगा 14 बार में। फिर इसको 2 से लगे, ये कितने बार में लगेगा, हम ये हमारा कितने बार में लगेगा, तो ये लगेगा हमारा 7 बार में। फिर देखिए यहाँ 7 से लगाते हैं इसको, लास्ट में 1 लाना, तो 7 से 1 बार में 7 आ गया, ठीक है। फिर उसी तरह से जब हम 72 का फैक्टर करेंगे तो ये कितने बार में, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 36 दूना 72, 36 बार में आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 18 बार में आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 9 बार में आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, 3 से लगा देंगे, 3 बार में आ जाएगा। और फिर 3 से लगा देंगे तो 3 1 3 आ जाएगा। इसको तब तक भागा देते कि ये ना, कि जब तक क्या किए हम, एक नीचे में हमारा ना प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप देखिए 36 क्या बोल रहे हैं, 56 और 72 का क्या करना है हमको, एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो देखिए सब क्या, ध्यान से यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहले क्या हमारा 56 है और उसके बाद क्या है हमारा 72। 2 संख्या हमारे पास, एक 56 है और एक क्या हमारा 72 है। तो ध्यान से देखिए 56 का पहले क्या करते हैं हम, जब इसका फैक्टर किए तो क्या है, देखिए तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 है, ठीक है। यानी क्या है, 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, 3 बार 2 आया और 1 बार 7 आया। तो लिख दिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। उसके बाद 72 का जब फैक्टर किए तो 72 का फैक्टर देखिए क्या है यहाँ पे, तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3, मतलब 3 बार 2 आया है। 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 आया है। उसके बाद 3 2 बार आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको, 3 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसका एचसीएफ निकाले किसका, 56 और 72 का। तो देखिए इसका क्या करेंगे, अब हम लोग ना कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर मतलब होता है क्या, देखिए समझिएगा बात को। कॉमन फैक्टर क्या होता है, समझिएगा बात को। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है ये दोनों में आए। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, ये जो दोनों में आए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये इसका क्या बन गया, इसका कॉमन फैक्टर बन गया, ठीक है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। फिर देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये भी इसका क्या हो गया, ये भी इसका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है। ये जहाँ जहाँ कॉमन है तो ये 2 के लिए यहाँ पे 1 लिखें। जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों के लिए 1 2 लिखा। फिर यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन हो गया ना, तो इसके लिए 1 2 है। फिर देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ये भी दोनों क्या है, इसका कॉमन है, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 यहाँ है, यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ 3 यहाँ 3 नहीं, ठीक है। तो ये वाला फिर नहीं उतरेगा, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या क्या हो गया, कॉमन फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, ठीक है। तो फिर इसको क्या करेंगे ना, कि ये जब इसको हम लोग कॉमन फैक्टर, ये जो 2 2 2 निकला है ना, आपस में इसको क्या करेंगे हम लोग सब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4
और 4 दूना 8। तो फिर से देखिए हमारा HCF 8 आ चुका है। ठीक है, तो देखिए अब मैंने 3 मेथड से बताया 56 और 72 का HCF निकालने, तो तीनों मेथड से देखिए हमारा 8 आया है। यहाँ से जब मैंने HCF निकाला इसको, तो देखिए इसका भी HCF हमारा 8 आया था। जब इस मेथड से भाग विधि से जब मैंने इसको सॉल्व किया, तो इसका भी HCF मेरा देखिए क्या है, लास्ट डिविजन मेरा कितना था यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा लास्ट डिविजन HCF कहलाता है। देखिए 8 आया हुआ। और जब मैंने इसको देखिए फैक्टर करके जब मैंने इसका HCF निकाला, तो इसका भी हमारा HCF कितना निकला, ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसका भी HCF 8 निकला। तो आप लोग HCF और LCM निकाल सकते हैं इसी तरह से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।